बताता हूँ। आजे आजे टीपू भाई आ जाए, कॉल पे आ जाए सर, कॉल पे आ जाए। हम नहीं आपको डंडे मारते भाई, बात ही करेंगे आपसे। कॉल पे आ जाए, कॉल पे तशरीफ लाए आप। बिल्कुल हम में से कोई बंदा आपको गाली नहीं निकालेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आ जाए, कॉल पे आ जाए। जो बंदा गाली निकालेगा उसको हम उठा के नीचे मारेंगे, ये वादा रहा आपसे। आ जाए, कॉल पे आए। अल्लाह अकबर। और सफीर भाई, तबीयत सेहत माशाल्लाह, घर बार सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। और जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाबा है हमारे जनाब वो पड़ोसी मेरे, हाँ हाँ। हाँ हाँ। उनको अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हैं। हो अल्लाह सकता का है कि उनको जनाब 2 दिन तक पाकिस्तान भेज दें, तो फिर इंशाल्लाह टाइम होगा जी। काफ़ी। जी अल्लाह ताला जी से तंदुरुस्ती दे जी। आमीन। आ जाए यार टीपू साहब, कॉल पे आ जाए सर। ये इधर आप किस लिए आते हैं? इधर टिकटॉक के ऊपर किस लिए आते हैं? बात करने के लिए आते हैं ना। आ जाए कॉल पे, आपको कह तो रहा हूँ। कॉल पे आए, कॉल पे आके अपना जो भी आपका इश्काल है उसको आप पेश करें। आ जाए कॉल पे। अच्छा, ये मिर्ज़ाई है। मिर्जई है जी, गालियां निकाल रहा था नीचे, जो है गंदी फोहश गालियां निकाल रहा था नीचे। तो इसका हालां अबू भी हमने गालियाँ तो देता नहीं, है, इसको दादा कोई भी गाली भी गालियाँ नहीं देता है। निकाली कोई, इसको हमने कोई नहीं, ना असल में इंजीनियर को उन्होंने हमने कोई अपने गाली निकाली है। अब्बू की उन्होंने जी अपने अब्बू की वालेकुम सुन्नत पूरी अस्सलाम। करनी है ना, मिर्जा इंजीनियर की। देखिए हमने कोई गाली तो नहीं निकाली उसे। तो पक्का मिर्जाई है। नहीं इसको ना सफीर भाई, इसको कॉल मिर्जाई पे ना आने दो, हुए तो इसको तू ना अभी गाल कुछ ना करने। कहें इसे। नहीं, इसको अभी मिर्जाई कुछ ना ना हुए तो तू कहें। गाल कटे, और मिर्जाई गाल करने बाबू। इसको अभी कुछ ना कहें, इसको अभी कॉल पे आने दें। अभी नहीं इसको नहीं, कुछ ना मैं तो कहें। अल्लाह माफ करे, मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ जनाब। मैं तो जी इसको जी। बता रहा हूँ कि ये मिर्जाई गाल निकालते हैं या कायदियानी निकालते हैं, बस। आ जाए, कौन सी ये आपको पिक्चर? बताते हैं ये पिक्चर गाली है या कि आपके मिर्जा साहब गाली हैं। आप कॉल पे तो आए, आपको बताते हैं। आपको आए जरा। कहता है जी मैं मिर्जाई नहीं हूँ, कहता है जी ये पिक्चर गाली है। यार इनको कॉल पे आने दें, इनको बताते हैं कि भाई ये पिक्चर क्यों लगाई है। कॉल पे आएंगे तो बताएंगे ना। आ जाओ यार, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। टीपू सुल्तान ऊपर आ जाओ। आ जाए, आ जाए। ये आपने हमारे बाबे का नाम रखा है टीपू सुल्तान है, ये आपको किसने इजाजत दी है? हमारे बाबे का नाम आप रख के आ गए आप। ये ममन तो तनवीर साहब आपने गलत लिखा है। गुलाम अहमद लिखना होता है, आपने गुलाम अहमद लिख दिया है। ये आप इसको डिलीट करें अपनी। ये जो आपने कमेंट किया इसको डिलीट कर दें। गुलाम कायदियानी लिख दिया करें, बहुत है इतना। यार उठा ले कॉल पे ना, नीचे अगर कोई आता है ना तो कॉल पे उठा ले अपना। सफीर भाई आप एडमिन है या नहीं? नहीं नहीं, मुझे एडमिन बना दें आप। जी मैं बना। ये असल में ये यार आईडी उठा दूसरी ले है ना, कॉल वैसे पे ना, वो नीचे अगर कोई जो आता है ना तो दूसरी आईडी मेरी है वो आज खुल गई होनी है, लेकिन मैंने वो लॉगिन नहीं की, इसी से मैं आ गया जी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम जी भाई। जी भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अबू जी हसन? जी, दुआएं दुआएं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा अल्लाह का एहसान शुक्र, है। अल्लाह का शुक्र। सर ये जो आपकी डीपी है ये थोड़ी सी, मैंने किसी पे इल्ज़ाम तो ही ना लगाना चाहिए ऐसे। पहले आप अपना तारुफ करा दें मेरे भाई, फिर आपको हम बता देते हैं भाई ये क्या सीन है। हम सारी डिटेल आपको बता देते हैं। आप पहले बता दें, अपना भाई तारुफ करवा दें आप। मेरा नाम अहमद खान है।
मैं कहाँ से अपना लंदन से बात ताल्लुक है? कर रहा हूँ। कहाँ से ताल्लुक है? मैं लंदन से। नहीं नहीं, पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक है? लंदन तो ठीक है, वो तो आप ओके अभी। बंधु भाई, आई विल कम। ओके। पाकिस्तान किस मेरा इलाके से पाकिस्तान ताल्लुक है से आपका? ताल्लुक है, गुजरांवाला से। गुजरांवाला से? गुजरांवाला। जी। अच्छा, गुजरांवाला से, ठीक है। तो आप मिर्जा इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हम ये मैं कहता हूँ किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नौजुबिल्ला, उसने कोई नए देखिए, नबी वो की तो मैं बात नहीं आपको की है। माजरत चाहता उसने हूँ, मैं अभी अपने नबी मैं के दीन मैं की बात करता है यार वो। इस तरह मैं आपको सारी बात बताता हूँ मेरा भाई, लेकिन यह है कि मैं कम से कम मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं हम थोड़ा सा क्लैरिटी पहले ये हो जाए ना कि भाई आप किस मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है, क्या आपके कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक है, सारी चीजें क्लियर होती हैं तो फिर हम बात भाईजान करते देखिए, हैं। मकतबा फिक्र जो है ना वो आपके बनाए हुए हैं। मकतबा वो फिक्र आप जो है ये आपके बनाए स्कूल हुए ऑफ हैं। थॉट जो होता मेरे है ना, नबी ने स्कूल ऑफ सूरह थॉट, बकरा में कुरान की आयत है। भाई स्कूल ऑफ थॉट जो होती है देखिए ना, वो कुरान तो की। ये टर्म तो हर जगह पे इस्तेमाल होती है। ये इवन के सर अगर आप मैं मेरे साइंस में भी अगर आप सर मेरी जाते बात हैं या सुने। आप किसी मुल्हिद से भी आप बात करेंगे तो उसे आप पूछेंगे भी आप कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अगर आपसे ये मैंने पूछ लिया है, तो मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं आपसे पूछा, या तो सर आप सर जाहिल ये हैं। सर सर हाँ जाहिल की बात आप ना करेंगे, क्योंकि आप हाँ ये बंदा वो बात करता है जिसने कुरान नहीं पढ़ा, ठीक है। जब कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया है हाँ। कि इब्राहिम और उनके बच्चे मुसलमान थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंदों को ये कहा अच्छा, ये जरा कि तुम एक मरना ये तो मैं आपको मुसलमान एक मरना। ऑडियो सुना रहा हूँ, एक ऑडियो सुना रहा हूँ आपको मैं, ये जरा सुन के तो जरा मुझे यार तुम वो बताइएगा कि आप सिर्फ वो बातें ये करते हो जो आपके मतलब आपको बस ना एक ऑडियो मतलब। सुनाने लगा हूँ आपको मोहतरम, जी एक जी ऑडियो सुनाने लगा हूँ, ये जरा जी सुनिएगा जरा। एक मिनट, अल्लाह करे वो मैंने जो है वो सेव की, हाँ निकल आई है, मेरा ख्याल है यही है, मेरा ख्याल है। हाँ जी, ये सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा इसको। यहाँ तो आपको कहते हैं कि ज़मज़म का एक कतरा भी डाल दे किसी पानी में तो वो सारा ज़मज़म बन जाता है। जुबान के डॉक्टर्स ने तहकीक की, जुबान के डॉक्टर्स को खुद नहीं पता, ये सब कुछ झूठ किया। अच्छा, अब हम सॉरी बोल सकते हैं, ज़मज़म के अंदर गटर का पानी शामिल हो गया, उसके से लोग बीमार होना शुरू हो गए। वो जो पाइपलाइंस थी ना, उनमें लीकेज आई, फिर बकायदा उन्होंने टीम साइन की है, बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज रखी है, पानी का टेस्ट लिया जाता है। आपके तहत तो ज़मज़म से शिफाई मिलनी चाहिए, ज़मज़म तो बीमारियों का सबब भी बन रहा था। भाई साइंटिफिकली चीजों को देखना चाहिए। ज़मज़म के अंदर बताया बस आपको असबाब की दुनिया है, लेकिन ये असबाब की दुनिया ना, ये बाहर आने के बाद बनी है। पहले ये मुसाती किससे जाने वाली दुनिया थी? हाँ जी, हमसे पहले कौन ये बात बताया, चलो अच्छी बात है, उससे पहले कौन इस तरह पोलाइटली बोलता था कि यार ये कहानी हमारी बंद करें। हाँ जी, अब ये जरा बताइएगा कि ये जो जमजम का पानी है, ये शिफा वाला पानी है, ये ये कहानी है, शिफा ये बताइएगा भाई, जरा, कहानी है ये जो शिफा ये वाला पानी ये है ये ये जमजम मिर्जा का इंजीनियर पानी। साहब ने आके हमें बताया कि पानी जो है ना, ये कहानी है, ये कोई मौजज़ा नहीं है। बताएं मुझे कि बुखारी के अंदर हदीस मुबारका है कि ये जमजम का पानी जो है, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने ये पानी जारी किया था। तो ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अब ये मुझे बताएं कि ये हरामी जो है, ये खंजीर, ये लाइन जो है, ये कह रहा है कि ये जमजम का पानी जो है, ये तो कहानी बनाई हुई है इन्होंने, ये तो इनको मौजज़ात के साथ जोड़ा हुआ है, ये तो अल्लाह की निशानियों में से निशानी है जमजम का पानी। तो ये उसको कह रहा है ये कहानी बनाई हुई है मुसलमानों ने, किसके अंदर शिफा है। ये हदीस मुबारका सुने, ये हदीस मुबारका सुने, और भाई हदीस मुबारका सुने, हदीस मुबारका सुने भाई। सुनाओ सुनाओ सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी जमजम है, ये खाने का खाना है, बीमारी से शिफा है। सतह जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी वादिये वादिये बरहूत का है। ये खिदर मौत का पानी बाकी मानदा है। ये कीड़े मकोड़ों में से टिड्डी के लश्कर की तरह है, जो बवक्ते सुबह जोश के साथ उबर रहा होता है और शाम के वक्त इसमें कोई तरी ही नहीं होती। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ज़रूर ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन पानी जमजम है, ये खाने का खाना है और बीमारी से शिफा है। ये लईन, ये हरामी, ये खंजीर, ये उल्लू का पट्ठा,
ये कह रहा है कि जमजम का पानी लोगों ने कहानियां बनाई हुई हैं, कह रहा है मौजज़ात के साथ लोगों ने जोड़ा हुआ है। बताएं हम अपने आका और मौला जिनका हमने कलमा पढ़ा है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी माने या इस खंजीर की, इस लाइन की हम माने? बताएं, मुझे जवाब दें। सर मैं बोलूँ आपकी, आपने कंप्लीट कर लिया ना? मुझे आपको जवाब complete- कुरान हदीस से देना आपने, सर, मुझे आपका जवाब आपने complete किससे है? कहानियों से नहीं देना। जैसे सर, मैंने अभी आपके सामने हदीस पढ़ी है, मैंने हदीस पढ़ी है आपके सामने, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है आपके सामने, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है। देखो आप बात नहीं करें करना दिफा चाह इसका भी, इस हरामी का सर- दिफा करें और आप भी मैं- जहन्नम की आग में जलेंगे इसके साथ। करें दिफा सर- इसका, करें दिफा। सर, शाबाश शाबाश। मैं जो बात कर, अब बात ये है कि अब बात सुननी है, फिर आगे से मेरी बात सुन, थोड़ी सी ना, थोड़ा सा दिल गुर्दा रख के अब बात सुननी। देखो मैं उसका कोई नहीं, चुप दिफा नहीं कर। कर रहा, जहाँ पे कादियानी जहाँ पे नबी वो इस्लाम को मानते चुप हैं, कर। कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। बहुत सारे उलमा दीन के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़ना ठीक से नहीं आता, वो अरबी में रान को पट कहते हैं, आपके कहने में कितने नौजवान ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो, वो पहले चिश्ती रज़ुल्लाह कलमा पढ़ते थे, कयामत के दिन अगर मोहम्मद चिश्ती क्लेम कर दें कि ये बंदा मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? हम तो बारों की तस्वीर को ही नहीं मानते, ये तो बनु मैया के दौर में हुई है और हकीकत बात है। कुरान में बारे तो है ही नहीं थे, तो बाद में 30 दिनों में कुरान मुकम्मल करने के लिए वो किसी ने ऐसे करके ना वो गिन के ना सके 30 पारे बना दिए, वो किसी ने ऐसे करके ना वो गिन के ना सके 30 पारे बना दिए। आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते, ये बनु मैया के दौर में की, आपने हमेशा जोड़ने की बात की, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी बात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, मर्डर हो गया। इसीलिए हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था, वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, पब्लिकली नहीं आते थे। मैं तो कहता हूं हजरत अली को अपने बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे। यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो अपना कमरा भी, सही मुस्लिम में वो एक कमरा था जिसमें वो नमाज, जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे। जाहिर है कि वो एक थ्रेट तो थी हर तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, वहीं पे नमाज पढ़ते थे। हजरत से जनाब अमीर मुआविया मस्जिद के साथ एक कमरा था मकसूरा, वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे, जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों की तरह मस्जिद में चले गए और मर्डर कर दिया गया। फिर आपने ये कहा कि मैं मौला अली को मशवरा देता हूँ कि उनको भी बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे। जी जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी जो अलीयुन बाबुहा की मंजिल पर हो, एक आम बशर कौन होता है कि वो अली को मशवरा दे रहा है, मशवरा तो दिया जाता है, बाकी उनकी मर्जी है। हम तो अपनी रिक्वेस्ट, यानी आप मौला अली को मशवरा देंगे? जी मैं तो कहता हूँ नबी साहब दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते, नबी साहब दुनिया में मौजूद होते हम उन्हें भी मशवरा देते। उम्मत खजरा का ताल्लुक नबी इस्लाम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ है। लिहाजा अगर आज हम ये डिमांड करते हैं कि सऊदी हुकूमत को ये उम्मत खजरा उतार लेना चाहिए और इसको अपनी उसी वापस हालत में लेके जाना चाहिए जो खुलफा राशिदीन के दौर में था, कि हुजरे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर कब्र अतर थी, ऊपर से कोई नंगी नहीं हो जाएगी, वो छत थी। अभी आपका ये तकाजा है? जी जी हमारा तो तकाजा है, हम तो सऊदी हुकूमत से उम्मत खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया है। आपके लाइव वीडियो सेशन में आपके बैकग्राउंड पर बाकायदा गुंबद खजरा को देखा जाता है, जो गुंबद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया, वही नाफरमानी वाली चीज आप अपने बैकग्राउंड में लगा रहे हैं। ये नाफरमानी आप बैकग्राउंड में क्यों लगा रहे हैं? ये नाफरमानी आप बैकग्राउंड में क्यों लगा रहे हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से
मोहसिन भी शहीद हो गए। अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को। शिया का कोई कसूर नहीं, रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गाली ही देंगे, और रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो हज़रत उमर को गाली ही देंगे। आपने अपने रिसर्च पेपर में एक तहरीफ की इसहाक बिन राहविया के हवाले से, क्या कि आपने ये तहरीफ की असली अबारत में जनाब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साबियत का कोई जिक्र ही नहीं, जबकि आपने ये लिखा कि सहाबियत के सिवा, मगर उस किताब में तो सहाबियत का जिक्र नहीं है ना। इसमें अल-मुज़वातुल कुबरा मुल्ला अली कारी। मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। मुझे उस किताब का नहीं पता, ना मैंने पढ़ी है। इंडियन यूट्यूबर है ध्रुव राठी, आप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि आपने ये भी कह दिया कि भाई वो अल्लाह की नेमत है, मगर एक काफिर तो आपकी नजर में अल्लाह की नेमत है, मगर जो बुजुर्ग जिनको आप कब्र चाटू कहते हैं वो अल्लाह की नेमत नहीं है। कोई तो जिंदगी में अच्छा काम उनसे साबित होगा ना भाई। हमने मान लिया बुजुर्ग कब्र चाटू है, ये काफिर पत्थर चाटू है ध्रुव राठी, जिसको आप हाफिज अल्लाह भी बोलते हैं, ये कब्र चाटू नहीं पत्थर चाटू है। इस वाले से क्या कहेंगे पत्थर चाटू को? मैंने तो रिश्ते देखा चाटते को, सेकुलर टाइप। आपने कब्र चाटते हुए देखे? किसको? आला हज़रत को। वो तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा के मुकाबले पे माने हुए हैं, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है, तो हम कहेंगे कि आला हज़रत मुजरिम है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मोहम्मद अली के बेटे, इनके जनाजे पर तीर बरसाए वाला बनु उमैया के लोग थे, वो नहीं चाहते थे। आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर बिलावल कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पर हाँ जी। अच्छा, कौन भाई कह रहा था जी कि इसकी पिक्चर क्यों लगाई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये कहाँ से मुसलमान आपको नजर आ रहा है जो कादियानियों को मुसलमान कह रहा है जी? मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, वो काफर हैं काफर। बात भाई एक सेकंड वेट कीजिएगा। सबसे पहले ये शिनाल खान से बात हो रही है। अब हुसन भाई आपकी बात हो गई है इनसे? नहीं, बात कर रहा था मैं, तो वो बीच में फिर अपना सफीर भाई ने वीडियो चला दी। चलें, प्लीज आप कंटिन्यू कर लीजिए फिर। जी, अपना शनाल साहब ये ज़रा बताइएगा, मेहरबानी करके हमारे ऊपर मेहरबानी करें कि ये बताइएगा कि नबी अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे हैं, सहाबा कराम तो ये कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इससे बीमारों का इलाज किया करते थे, उनको पानी पिलाया करते थे, मरीज़ों को पानी पिलाया करते थे। तो ये हरामी जो ये जेलमी एकेडमी के अंदर नया दीन लेके आया है, इसके ऊपर ये दोबारा से दीन नाजल हुआ है, इसके ऊपर नए सिरे से बताइएगा ज़रा। जी मोहतरम शनाल साहब, अपना माइक ओपन कर लें जी शनान साहब। अच्छा, हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है। मैं मोबाइल से दूर बैठा था तो मैं वैसे ही बोलने लग गया था ना। जी 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 जी। अच्छा, मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो यार ये सीन है कि आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल हमारे नबी ने बिल्कुल फरमान है, और हम इस चीज़ को मानते हैं कि ज़मज़म शिफा वाला पानी है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया हुआ है, मैंने ज़मज़म पिया हुआ है, और मुझे ये तो उसकी मैंने आपसे तासीर पूछा का ही नहीं। पता है। ये तो सर एक मिनट ये मेरे तो सर मैंने मेरे पूछा ही नहीं सर आपसे। सर प्लीज़ अब मुझे टाइम दें, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, अब प्लीज़ मुझे टाइम दें। अच्छा, तो चलो जाओ यार, पानी शानी पिया हो, चाय शाह पिया हो, सारे हैं वॉशरूम जिन्हें होके आना हुआ हो, भाई उन्होंने बोलो दे हेडफोन ला दो सारे भैया। यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ मैं ਤੁਹਾਡੀ सुनी है। पॉइंट की बात करें ना भाई, पॉइंट की बात करें। अबू हसन भाई ने पॉइंट की बात की है ना, टू दी पॉइंट। मैं टू दी पॉइंट बात करने पे आ रहा हूँ, उसी तरह आने से लगा हूँ कि ये बिल्कुल शिफा वाला पानी है, इसको हम मानते हैं। क्या आप नबी की इस हदीस को नहीं मानते कि ये दुनिया असबाब की दुनिया? यार मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है, मैंने वीडियो आपको क्या सुनाई है, आप जवाब मुझे क्या दे रहे हैं? सर आप नबी की वो हदीस को कह रहा मानते है हैं? कि ये जो सर पानी है ना, सर मैं ज़मज़म, कहता हूँ बिल्कुल सर मैं सुन कहता ले, हूँ सुन ले, 100% सुन गलत ले। कह रहा है, वो 100% गलत कह रहा है, वो पाइन 100% गलत कह रहा है जी। झूठ बोल रहा है भाई ना, झूठ बोल रहा है, नबी के ऊपर झूठ बोल रहा है, कुरान पे झूठ बोल रहा है।
बात सुने सर बात वही है ना, जमजम जो बात है, ये पटवारियों वाली जमजम आ जो गई, है, पटवारी सुनते नहीं है फिर आगे से। आपको ये पता है कि जमजम जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए थे, पता है आपको या नहीं पता? सर मैं एक एक चीज से आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आपकी किस बात से डिनाई कर रहा हूँ, आप मुझे ये बता दें। आप मुझसे बहस इस बेस पे भाई करें, मैं आप आपसे डिनाई डिनाई ये कर कर रहा हूँ। रहे हैं कि आप उस बंदे को सीधा सीधा कज़ाब दज्जाल कहने की बजाय आप उसकी हमायत कर रहे हैं। सर दज्जाल कज़ाब तो ये कादियानी है, ये जो है भाई ये मैंने मतलब लगाई हुई है तस्वीर, ये कज़ाब ये दज्जाल है, इसीलिए इसकी तस्वीर लगाई है मैंने आपके सामने। मैंने अभी तो ये मैंने आपको सर देग में सर से सिर्फ आधा, बल्कि चावल के दाने का चौथाई हिस्सा सिर्फ आपको चिखाया। अभी चलें तो सर, मैंने आपको मैं आपकी बात मानता हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यार ये आपका ईमान, आपको आपका जो ईमान है, ईमान तो अल्लाह से ताल्लुक होता है ना इंसान का। बिल्कुल मुझे सर, बताएं कि मेरे आपका को ईमान जो है वो मेरे आपको जो क्या ईमान कहता है सर, जो मेरा ईमान है और जो हम्म, मेरा दिल का हाल है, वो मेरे जी से बेहतर मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है ना। ऐसे ही है, ऐसे उस ही पे है। आप कोई तबसरा नहीं कर सकते जो मेरे दिल में है, ठीक है। मैंने कोई तबसरा मैं नहीं सर किया मेरे सर भाई, मैं मैंने कोई एक तबसरा सिंपल सी नहीं बात किया। करना चाहता हूँ सर, मैं एक हाँ हाँ सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ सर, हम्म। बात को थोड़ा सा समझे। उसको मैं कह रहा हूँ, वो उसने 100% गलत बात की है। बेशक जो आप वसल्लम ने फरमाया कि जो आब जमजम है इसमें शिफा है, तो इसमें वाकई शिफा है, इस चीज़ को हम मानते हैं, इस चीज़ को। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे नबी की हदीस है जो जिसमें कहे दुनिया असबाब की दुनिया। सर ये और दुनिया भाई असबाब मैं की ये दुनिया। सवाल सर ही एक नहीं आपसे सेकंड, पूछ रहा ना सर एक मैं। सेकंड सर, काइंडली प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट सर प्लीज। अबू हसन भाई, हाँ एक मिनट, लेट मैं बात थोड़ी सी कर लूँ असबाब की हमजा दुनिया भाई पे। आप बात करें लेकिन शॉर्ट बात करें और इनसे बिल्कुल टू जी दी जी, पॉइंट शॉर्ट जवाब करूँगा। दें। मैं अपना माइक जी बंद जी करने जी, लगा हूँ। हाँ जी। खान साहब, मुझे ये बताएं कि जब बदर में लड़ाई हुई थी, 313 थे मुसलमान जी जी साहबा थे, और जी जी वो आगे से आए थे 1000, और उसके बाद जब रोम से लड़ाइयाँ हुई तो मुसलमान 4000 थे, 10,000 थे, वो थे 3 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 20 लाखों लाख, इस तरह लाखों में आते थे। फौज थी, वो 1.5 तो लाख 2 लाख ऐसे असबाब, फौज आती थी। जी 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 जी, तो और असबाब उनके होते तो पास मुसलमान तो रगड़े सर जाते। सर नहीं नहीं उनके नहीं, मैं पास कुछ सर बता रहा उनके हूँ, पूछ पास रहा ये हूँ भी मैं। मैं बता रहा हूँ, उनके पास जदीद असले भी थे और हमारे मुसलमानों के पास वो जदीद असला भी नहीं था। भाई मैं आपसे बात क्वेश्चन पूरी ये नहीं पूछ रहा सुनी ना हूँ। शिनाल, आपने पूरी बात नहीं सुनी और आप फौरन बोल पड़े। सर अपनी यही बारी आप आपको तकलीफ हो जाती है। सर यही असबाब, आप करते हैं मेरे साथ, असबाब इसलिए मैं किसके, दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरी आपके साथ आपकी तरह मेरी ट्रीट बात सुनो करूँ, ठीक है। भाई, मेरी बात सुनो इधर। असबाब किसके पास थे, मुझे ये बताओ, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। असबाब की दुनिया ना, असबाब सर किसके वहाँ, पास थे? सर देखिए वहाँ पे अल्लाह की मदद शामिल थी, वहाँ ईमान की ताकत शामिल थी, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ जब ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ जब ਹੁੰਦੀ ਹੈ हैबर ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ सर ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, सर ਜਿਸ ਵੇਲੇ हाजिर ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ सर असबाब। सर मेरी गल सुनो, अगली गल भी तो सुनो ना सर। हैबर का जो दरवाजा हजरत अली ने उठा के फेंका था, जी, हैबर का जो दरवाजा था सर, वो 40 बंदे उठा, वो हजरत अली ने एक हाथ से तो उठा के असबाब की फेंका था। दुनिया ना, आपने हदीस सर पढ़ी है ना असबाब की सर दुनिया? सर नहीं ये नहीं नहीं अल्लाह नहीं, की मैं सर आपसे क्वेश्चन, बिल्कुल भाई मैं क्वेश्चन इस पूछ चीज रहा को, हूँ। आपने हदीस पढ़ी है ना असबाब की दुनिया? जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। असबाब किसके पास थे, मुझे ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खाली। सर असबाब जो है ना हदीस के मुताबिक, हदीस के मुताबिक असबाब किसके पास थे? सर मैन कुफार पावर के पास और थे या सर मुसलमानों के पास? सर मैं कहता हूँ मैन पावर के लिहाज से तो उनके पास थे। हाँ, दुनिया के असबाब भी उनके पास थे, जो हाँ ठीक है टेक्नोलॉजी ना, थी वो भी उनके पास थी। हाँ मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। हाँ एग्जैक्टली। हाँ जी जी, जरे भी नहीं थे पहनने वाले, जो ऊपर बचाव के होते हैं वो भी नहीं थे। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमने रोमन पर्शियन तो एम्पायर पता की किथे गए असबाब? सर, वो देखें ये ईमान की ताकत थी और अल्लाह की मदद शामिल थी, ठीक है। नहीं तो सर असबाब किधर गए, मैं यही तो सर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। और यार आप ये मानते कि अल्लाह की जो मदद थी ना यहाँ पे, सर अल्लाह की मदद थी जब अल्लाह आवाज ने दूर हो अपने गई नबी है से शिनाल, आवाज दूर हो गई जब है। अल्लाह की सर मदद उधर आ रही है तो सर जब अल्लाह ने भाई, ये अपने अपनी नबी से, सेटिंग आप बाद में कर लेना ना, इधर बात कर लो। अभी सर आप जब पता नहीं क्या किया। अल्लाह के नबी ने जब कहा था जब के मेरी बात मैं सुनिए, देख रहा हूँ एक कि मेरी तुम्हारे क्लियर कट बात अपने सुनिए। सहाबा को अल्लाह के नबी ने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों में कैसरो किसरा की चाबियां देख रहा हूँ कि मैं हालात की, सारी कहा था ना सर।
ये तो वो थी, वो पेशन गोइयां जो हमारे नबी ने की थी, वो पूरी होनी मेरी होनी एक थी। बात सुने, आप 2-3 बातें ना अपनी मर्जी से चलाने लगे। कभी आप असबाब में घुस जाते हैं, कभी आप उसे कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी थी, कभी कुछ। मुझे ये बात बताओ कि असबाब किसके पास थे जो आपने रट लगाई हुई इतनी देर से? सर मैं तो कह रहा हूँ कुफार के पास से। सर मैंने कब तो इनकार फिर किया? जब वो बात कर रहे हैं तो फिर ये वाली आप बात क्यों लेके आते हो बीच में कि असबाब थे, असबाब थे? यार असबाब वाली हदीस सर है। देखें, आपकी मैंने पूरी एक बात बात सुनी करो है, ना। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी अभी तक। आपने मेरी पूरी एक बात पूरी नहीं सुनी आप नहीं, लोगों अपनी ने। मर्जी से असबाब नहीं ना घुसाओ फिर। यार चले भाईजान, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत आपसे अच्छा लगा मिलके। मैं जाना है, मुझे काम पे जाना है, मैं इस जी टाइम जी लेट हो रहा हूँ सर। मैं ठीक है जी। परदेसी बंदों ने काम पे जाना होता है, आपकी मेहरबानी। जी जी, हम फारग बैठे हैं, हम भी प्रदेश में ही हैं। चलें सर, अल्लाह आपको और बरकत दे आपके रिज़्क में। मुझे तो वाकई जाना है। और तेरी बरकत तेरे कोल अल्लाह तो नसीब करे, आसान से बरकत ना कर। सफीर भाई, सफीर भाई नहीं, एक हाथों मिनट ला एक मिनट जरा, एक मिनट जा रहे हैं भाई। मैं एक सवाल करके ना कि मिर्जे गुलाम काने दज्जाल की जिस वक्त उसने कहा दी से मुबारक की मन है, अल्लाह की मन है, शाह साहब म्यूट उसके लगाओ। बारे तुसी क्या आखसो? सर बकवास करदा है मिर्जा, मैं कहांगा कि झूठा है, हरामदा है, मैं कहांगा ठीक है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਕਿ ਲਾਨਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਨਤ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ लेट हो गया। खान भाई मेरी बात सुने, एक आप अपनी मर्जी से ना हदीस का मतलब निकाल के अपनी मर्जी से नहीं घुसाया करें। उसका कोई बैकग्राउंड होता है, उधर ही वो फिक्स होती है, उसके अलावा नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। सर मैं आपसे किस दिन डिटेल बात करूंगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं ज़रा लेट हो रहा हूँ सर। फॉलो जी कर ले, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके ओके ओके, अबू थैंक हसन यू। साहब को ताकि दोबारा आप आ सकें। सारे हाँ ओके। मादर साहब को। अच्छा अभी वो चले गए जनाब। मैं ये कह रहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे जितने भी नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो हमारा कोई एक नबी भी, मतलब ये आजकल कादियानियों ने निकाला हुआ है ना कोई नया, पता नहीं फ़िरका, पता नहीं कोई रद्द बदल करके, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, कुरान पाक में ये चीज़ें में मतलब अदल बदल करके अपनी इन्होंने ये डिबेट शुरू की होती है जी, ये वाली खोलें तो फलाने वाली खोलें, इस पे ये हदीस खोलें, वो हदीस खोलें। हमारी जो हदीसें हैं वो बिल्कुल चेंज होती हैं और इन लोगों ने जो बताई होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो हमारा कोई भी नबी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, इस तरह दुनिया से पर्दा नहीं फरमाया है। जिस तरह ये मतलब जो झूठा होता है, जो हमेशा मतलब इस तरह का होता है, तो वही उसी को हराम की मौत मिलती है। और ये जो कादियानी है, कादियानी कभी भी मुसलमानों का हिस्सा नहीं हो सकते हैं और ना ही हमने कभी माना। हम लोगों ने तो अपनी मतलब घरों में, दुकानों में, हर जगह पे लेके लगाया हुआ है कि हर कौम का बंदा अंदर आ सकता है, कादियानी नहीं आ सकता, क्योंकि ये शर फैलाते हैं, शर। जी जज़ाकल्लाह जी सैयद जवाद साहब। असल हमारा मकसद क्या है जी कि ये जो इंजीनियर है ना, ये भी कादियानी है। इसके बारे में हम लोगों से क्लियर करते हैं कि भाई आप इसको क्या समझते हैं। बिल्कुल सफ़ीर भाई, बिल्कुल खुदा की कसम, जब से ये मतलब पहले मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने इसकी कई तकरीरें सुनी हैं बीच में। तकरीबन मैं 1-1.5 महीना में, यकीन करें, ये जो है ये जो इंजीनियर है इसकी तो इसका मैं फ़ैन हो गया था। वो जब बाद में हमने अपने बाकी उलमाओं की सुनी है, जब आगे से हर बार, एक बार नहीं कितनी बार आगे से भाग गया था। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च शुरू की, सारा कुछ किया कि मैंने देखा ठीक है कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई है, वो कभी भी
मुसलमान उलमा कोई भी है, अगर वो अपनी बात पे कायम है, उसके पास अगर हकायक हैं, तो कभी भी ये मुनाजरा हो गया या किसी भी मतलब ज़ाहिर बात है उसके पास भी इल्म है ना, उसके पास भी इल्म है। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हो गए, बाकी जितने उनके अलावा भी जितने उलमा हो गए, मैं सिर्फ मतलब एक ही बात नहीं करता हूँ, वो अगर मुनाजरे के लिए अगर एक दूसरे को बुलाते हो वो सारे आएंगे, जिसकी जो बात गलत होगी वो एक दूसरे से वो करेंगे, वो बताएंगे, जो गलत हुआ जो झूठा हुआ उसको सामने लाएंगे। तो ये जितनी बार भी आई ये बंदा बीच में से भाग गया है, हर बार भाग गया, कभी कहाँ छुप जाता है, कभी मेरा ये हो गया, कभी मेरा वो हो गया। तो कादियानी है ही काफिर है, इसीलिए भाग जाता है ना भाई, वैसे तो कोई नहीं भागता है। जो झूठा हो हमेशा वही भागता है, सच्चा कभी नहीं भागता है। ये जो कादियानी है ये भाग के ये मेरे मुंह से बकवास सुनेंगे तो आप ऊपर जाके बताएंगे जी कि अगर वो नबी हुआ नाउज़ुबिल्लाह, वो नबी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऊपर जाके आप क्या जवाब देंगे? हम ऊपर जाके जन्म हमें मंजूर है इस बंदे को नबी मानने के उसके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू हसन भाई पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਫੇਰ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਣ ਕਰਨ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੇਲਮ ਦਾ ਛੋਕਰਾ, ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। मिर्ज़ई आया कायदियानी आया थले जी, अख्तर कायदियानी आया। अख्तर कायदियानी साहब तुसी उत्ते आ जाओ जरा। मैं रिजवी मिर्ज़ई नहीं आने जी, मिर्ज़ई कायदियानी जेड़े नो इस तरह डरने जिस तरह जनाब वो लेल को कहाँ डरने ना, इस तरह डरने जनाब वो मुसलमाना को सफीर दावा जात उन्होंने बड़े बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, माजरे डिस्टर्ब कर रहे हैं। कादियानी सिर्फ उस जगह ते डिबेट कर सकते हैं जिस जगह ते 4-5 कादियानी बैठे होन ते अपनी गला में ला के कोई एक बंदा मुसलमान चकन उत्ते ओदे ते ठीक है डिबेट ते ओनू बस एवें गल करने दा मौका ना दे के ते उस तरह अपने आप को मना सकते, अदरवाइज इन्हां कोल कोई हल नहीं है ते ना ही ये सामने आ सकते, ना ही कोई अपनी तस्वीर ला सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हसन साहब तुसी मिर्जा शैतान ने बारे के पैगाम दोगे? मैं तो ये कहूँगा ये तो बहुत अच्छा, मतलब नमाज तो तुम्हारी कादियानी वाली है, ये तो वो नमाज पढ़ते हो कादियानी वाली नहीं है, तुम्हारी नमाज कादियानी वाली, कादियानी तुम्हें कहना चाहिए जितना उसने अच्छा, काम अच्छा। किया। वो तुम्हारे तो बाबे से नारे लगा सकते हैं भाई जान, काम तो सारा इसने किया खत्म नबूवत का, बातें करते हो सिर्फ तुम लोग। इल्मी जवाब देना होता है भाई, ये नारे लगाए तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, मतलब है कि आप जो हैं वो मिर्ज़ई हैं। मिर्जाई नहीं है, मुसलमान है भाई। सफ़ीर भाई इसको यही नहीं पता कि कादियानिया के कादियानी नमाज रफ़ा यदैन से पढ़ते थे या नहीं पढ़ते। और भाई वो अनफी थे, जो अनफी अभी इसको जाके देखो ना, जो खलीफा इसको नमाज बता पढ़ता है दिया अनफी। उस खोते ने, इसने मान लिया उसकी बात। अब भाई उसकी जाके वाइस देख रहे उनका खलीफा जा रहा है ना, उनसे वो सुन जाके वो कह रहा है, वो भाई कह रहा है मैं अनफी हूँ। उनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि वो कैसे नमाज पढ़ते हैं, आप किधर बात कर रहे हो? तो भाई उनका जो खलीफा है उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, उसने कहा ना अनफी हैं हम। हाँ तुमने उसी की तो माननी है, आप उसी की मानो जाके, हम कब कह रहे ना मानो, उसी की मानो। हाँ तो कादियानी भाई नमाज तो तुम्हारी है फिर, इसका मतलब। हसन साहब मुबारक हो आपको, आपकी वालदा को। मिर्ज़ा जो जेलम का छोकरा, उसने 4 शोहर ढूंढ के दिए हैं, इजाज़त दी आपकी वालदा को 4 शोहर मिलेंगे, तो ढूंढे आपने अपनी वालदा के लिए 4 के नहीं? नहीं एक तो आपकी वालदा के लिए मैं आ गया हूँ ना, ये बकवास ज़्यादा ना कहे ना आप, ठीक है ना। मेरी बात सुनो। ये तो मिर्जा ने बात की है ना, उन्होंने तो नहीं की, आप अपने उस्ताद को डिफेंड करें। बोला कि आपकी वालदा क्या डिफेंड करें, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नहीं, जो अगर उसने नहीं बोला तो बताओ, बात करो, पुराना हदीस से साबित करो कि 4 शोहर जो मिलने हैं, मिर्जे ने जो बात की है वो पुराने हदीस से बताओ हमें। तो चलो ठीक है, सर ना खा जाके कादियानी और कादियानी हो, कादियानी भाई नमाजें पढ़ते हो, बातें कर रहे हो। अबू हसन भाई एक मिनट प्लीज, बैठे हो ना, सिखाओ अबू हसन भाई इसमें कि आपकी वालदा को 4 शोहर मिलेंगे। तुम्हें तो सिर्फ ये मसला है भाई तुम्हारे बाबों के बारे में। भाई 1 मिनट म्यूट करो सारे। अबू हसन भाई, बाबों का दिफा करते हो भाई जान। अबू हसन भाई, अबू हसन साहब किधर गए ना यार।
मेरी बात सुनिए हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अली रजा साहब वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? जी जी जी, गल करो। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਖੇ ਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ को 2 सवाल ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। चलो ठीक है जी। माइक म्यूट कर लो। अच्छा हसन साहब, ये बताएं आप वो कि मिर्ज़ा जो है वो कादियानियों की फेवर कर रहा है, कादियानियों को रास्ता दे रहा है, वो कादियानियों को मुसलमान समझता है। आप भी मुसलमान समझते हैं? अच्छा, वो कादियानियों की फेवर कर रहा है, वो कादियानियों को दज्जाल कहता है, कादियानियों को काफिर कहता है, बहुत फेवर ना किया ना उसने ना ना, कादियानियों गलत को। बात नहीं करनी। एक मिनट सब्र करें हसन साहब, एक मिनट। वीडियो भेजूं तो उसकी यूट्यूब पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी उसकी वीडियो। नहीं, मैं एक मिनट भेज सुन लेना, सुन लेना भाई, सुन ले पहले, फिर वीडियो भी सुनाता हूँ। वो कहता है जी कि नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं कादियानी। अच्छा जी, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, और इमाम बुखारी को इमाम मानते हैं, इमाम मुस्लिम को इमाम मानते हैं। ये मिर्जे के अल्फाज है। मानते हाँ हैं, जी। मानते हैं ये कादियानी। अच्छा, सफीर वो भाई, अगर वो माने, सफीर अगर भाई, वो माने तो मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, मुसलमान फिर नहीं भी- होते, वो तो काफिर कहते हैं उनको। मगर उससे सवाल तो ये था, एक मिनट जी, एक मिनट हो। उससे सवाल तो ये किया गया था कि कादियानी जो है वो काफर है। वो कहता है नहीं जी, कादियानी काफर है या नहीं है। वो कहता है जी वो अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, और इमाम बुखारी को इमाम भी मानते हैं, और इमाम मुस्लिम को इमाम भी मानते हैं। सवाल तो ये किया गया था कि कादियानी जो है वो दारा इस्लाम से खारिज है, मगर उसका जवाब देखे कि क्या है। उसकी यार मैं सारी वीडियो देखता हूँ ना, आपने 1-2 क्लिप देख ली तो ऐसे नहीं होता, उसकी सारी वीडियो देखो तो पता चलेगा वो सफीर भाई, सफीर भाई, वो जी, आगे जी। ये भी कह रहा है कि मिर्ज़ा ने कादियानी ने अगर क़यामत वाले दिन तुम लोगों का गिरबान पकड़ लिया इस बात पे कि उसको काफिर क्यों कहा है, ये भी कह रहा है ना आगे वो। भाई क्लिप चलाने से कुछ नहीं होता। 1-2 क्लिप आपने देख ली है भाई, मैंने उसको सुना है ना, वो काफिर कहता है हाँ, उनको, आपको दज्जाल सही कहता समझ है। मैं लगी तो है। कभी ऐसी बात सुनी नहीं उसके मुंह से। अच्छा, तो जो दजाल होगा उसका क़यामत वाले दिन असाए वजू चमकेंगे उनके मानने वाले के, दजाल के मानने वालों के। अब इसका मुझे इतना इल्म नहीं है। नहीं, जो आपको बात पता, उसका जो मतलब पता लग जाए ना कि हाँ आप बात ठीक तरफ ट्रैक पे चल गई है, तो उसका इल्म नहीं होता फिर तुम लोगों को इल्म नहीं होता उसका। यार जो भी है, जो कुरान सुना काम शुरू करता है उसके पीछे पड़ जाते हो, अपने बापों को दिखा। कुरान और सुन्नत में बताता हूँ ना आपको, एक मिनट ठहरे। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन रिश्वत देगा, मदनी रिश्वत। ये कुरान और सुन्नत में किधर लिखा हुआ? जी बताइए। मुझे तो नहीं पता कहाँ, कोई नहीं लिखा हुआ कहीं। नहीं लिखा ना, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं पब्लिक सेशन नंबर 108, नोट करते जो प्लीज़। 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड पे कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मदनी रिश्वत देगा। बताएं किधर लिखा हुआ है ये? पूरी वीडियो देखना 3 घंटे की जाके, ठीक है? उसमें 1 घंटा जब गुजर जाएगा ना, फिर ये बात आएगी। जी क्या बोलूं? पब्लिक सेक्शन कौन सा? 108 108 1 घंटा हाँ 20 मिनट 40 सेकंड 40 सेकंड। ठीक है मदनी। आप मुझे बताओ अल्लाह के साथ रिश्वत का लफ्ज यूज करना कैसा है? ये मुझे बताएं, अपने नाम में कलमा पढ़ाना चाहे कैसा किसी है? भी, मतलब मेरी बात सुनो, चाहे किसी भी तरह से लफ्ज यूज करो अल्लाह ताला के साथ रिश्वत का, चाहे अच्छे मानी में चाहे बुरे मानी में, जो भी अच्छे में तो हो ही नहीं सकता रिश्वत। मुझे ये बात बताओ अल्लाह ताला के साथ रिश्वत का लफ्ज यूज करना कैसा है? अपने नाम का कलमा पढ़ाना कैसा है? जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका आंसर दे दो। इसके हम आंसर दे चुके हैं, हमारे उलमा जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हो, उलमाद क्या आंसर दे रहे हैं? नामों के किताबें कलमे चेंज पढ़ाए, हो- कभी किसी दिफा ने करते हैं, साहब कभी किताबें चेंज हो जाती हैं नहीं, इनकी। कोई भी नहीं करते। जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो पहले बंदे लेके आना जो वो कलमा पढ़ते हैं, हमें बताना कि ये कलमा पढ़ा है फलाना बंदा चिश्ती रसूलुल्लाह फलाना ये पढ़, फिर हम मानेंगे कि हाँ भाई उन्होंने कलमे पढ़ाए हैं। अरे भाई, अभी बड़े हो, अभी पढ़ा बात ना, वो किताब में खोलो अपनी जरा। अभी दुम पे पाँव जो आया है वो ये है कि अल्लाह ताला के साथ रिश्वत मदनी चलानी है अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन, वो बताएं किधर लिखा हुआ है कुरान और सुन्नत में?
पूरी वीडियो देखूंगा, प्लीज सेंस समझ आ जाएगी कि सेंस में हाँ बात की पूरी हो नहीं, कर देगा। सेंस कोई भी हो, मैंने कह दिया कोई भी सेंस हो, जिस मर्जी सेंस में। अल्लाह के साथ रिश्वत का लफ्ज़ यूज़ करना कैसा है, मैंने ये क्वेश्चन सिंपल पूछा है, कोई भी सेंस हो बेशक। भाई वो वीडियो देखिए समझ आ जाएगी। तुम अपना बताओ ना, तुम्हारे जो बाबू ने किया उसका क्या हम हाँ करें? हाँ, नहीं 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 नहीं, बाबों ने जो, बाबे तो ख़त्म हो गए, हमने कितने अरसे पहले बाबे ख़त्म हो गए हैं। आप तो डैमेज हैज़ बिन डन हो गया। आप मुझे बताएं कि अल्लाह के साथ रिश्वत का लफ्ज़ यूज़ करना कैसा है। मैं वीडियो देखूंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। हाँ वीडियो, अगली वीडियो पे चलते हैं, चलें। मजलिस नंबर 50, 2 घंटे 4 मिनट, ये भी नोट कर लो। शाबाश, करी जो करी जो। अल्लाह ताला को टेंशन होगी, टेंशन होती है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला की कुदरत कामल है या नहीं है? अल्लाह ताला की कुदरत या नाकस है? नाकस होगी तो टेंशन होगी ना, बताइए ना। अल्लाह ताला के साथ टेंशन का लफ्ज़ यूज़ करना कैसे? अल्लाह ताला के साथ टेंशन का लफ्ज़ यूज़ करना कैसा है कि टेंशन हो अल्लाह ताला को टेंशन? और यार ये बात अजीब जी, तुम यार उसकी एक अब एक हाँ उसकी गलती अजीब की नहीं, अजीब नहीं 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 नहीं, गलती अभी तो तुम्हारी गलतियां अभी। मजलिस 50, 2 घंटे 4 मिनट पे टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिर्ज़े ने, बताइए कैसा लफ्ज़ है ये अल्लाह ताला के साथ? मैं देखता हूँ फिर बताऊंगा आपको। अब वो तुमने तो अभी तो ये फंसगी हुई थी थोड़ी देर पहले सारी वीडियो, अभी तो तुम देख के बताओगे। देख के बताऊंगा ना। तो ना तू देखनी ना तू आना इधर। तुम्हारा थंबनेल देखो, तुम कह रहे हो कादियानी है वो। भाई किस बात कादियानी? ये बता रहे हैं ना क्यों कादियानी है। अच्छा, अल्लाह ताला रिस्क का लफ्ज़ अल्लाह ताला के साथ यूज़ करना, अल्लाह ताला रिस्क नहीं लेगा। रिस्क का लफ्ज़ अल्लाह ताला के साथ यूज़ हो सकता? एक गलती करता है ना बंदा, दो करता है। नहीं सुनो, किसी अल्लाह साहबी जी ताला के साथ हम किसी साहबी की बात नहीं इस टाइम कर रहे, हम अल्लाह ताला की सुने बात ना, कर रहे सुने हैं। ना आप। नहीं नहीं सुन किसी सकते, साहबी जी अल्लाह को ताला की खबीस कहना बात हो रही कैसे है, है? अल्लाह ताला की बात हो रही है, इधर किसी बंदे की बात नहीं हो रही। पब्लिक सेशन नंबर 85, 1 घंटा अपना भी तो 58 देखो ना, मिनट फिर अपने भी जवाब दो ना। पे 1 घंटा 58 मिनट पे मिर्ज़ा अल्लाह ताला के साथ रिस्क का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है। बताएं अल्लाह ताला के साथ रिस्क का लफ्ज़ यूज़ करना कैसा है? मेरे आप सवालों का जवाब दे, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। आप क़यामत तक टाइम है, आप हमारे सवालों का जवाब दे ही नहीं सकते। या मिर्ज़ा छोड़ना पड़ेगा और मुल्द हो जाओगे, या जवाब नहीं दोगे, दोनों में से एक काम हो जाएगा। ठीक है ना, मिर्जा को नहीं छोड़ते। एक जो थोड़ी बात पे उसको हम पूरे जो उसने दीनी खिदमत की हम छोड़ दें, ऐसे नहीं छोड़ता, ठीक है छोटी ना? सी बात के, छोटी सी बात अल्लाह ताला रिश्वत देगा क़यामत वाले दिन, ये छोटी बात है? ये मदनी रिश्वत, बल्कि मदीना की भी तो बात के पीछे पूरी सेंस होती है, थोड़ी एक बार उठा दी और बस सेंस गई बाढ़ के अंदर, होती है। सेंस गई तेल लेने इस बात के ऊपर। कौन सी एक मिनट सेंस? एक मिनट ये हसन साहब ये सुन लें। हसन साहब माइक म्यूट सेंस करें। होती है तो वहाँ सेंस आ गई 1400 साल यानी बाद नबी वापस इस्लाम आई। को मानते हैं, एक मिनट जी, एक मिनट माइक म्यूट करें। मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? आप ये कहते हैं कि कादियानियों के आज़ाए वजू चमकते होंगे, आप बता ही दीजिए आप कादियानी हैं? आप कादियानी हैं? कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं? हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। बहुत सारे उलमा जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब की बात करते हैं, उनको कुरान पढ़ना ठीक से नहीं आता, वो अरबी में रान को पट कहते हैं। आपके कैबिनेट में कितने नौजवान ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो, वो पहले चिश्ती रसूला कलमा पढ़ते थे, क़यामत के दिन अगर मोहम्मद चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, क्या पढ़वाया, आपका क्या बनेगा? हम तो फारूक के
तकसीम को ही नहीं मानते। ये तो बनु उमैया के दौर में हुई है और हकीकत बात है, कुरान में पारे तो है ही नहीं थे, तो बाद में 30 दिनों में कुरान मुकम्मल करने के लिए वो किसी ने ऐसे ऐसे करके ना वो गिन गिन के ना सके 30 पारे बना दिए, वो किसी ने ऐसे ऐसे करके ना वो गिन गिन के ना सके 30 पारे बना दिए। कि आप 30 पारों की तकसीम को नहीं मानते, तो ये बनु उमैया के दौर में की आपने हमेशा जोड़ने की बात की, यहाँ तो आप उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। ये लगता है किसी ने सफे गिने ऐसे ऐसे करके और उसने पारे बना दिए। इतनी बड़ी बात अल्लाह की किताब में तो नहीं हो सकती थी ना, इतनी बेहुदा बात लिखी हुई है। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। अल्लाह की कसम अगर अली ने भी ये फैसला किया तो वो भी गुमराह हो गया। हजरत अली भी दरवेशों की तरह मस्जिद में चले गए, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, मर्डर हो गया। इसीलिए हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक कमरा लादा बनाया हुआ था, वो नमाज उस कमरे में पढ़ते थे, पब्लिकली नहीं आते थे। मैं तो कहता हूं हजरत अली को बड़े बॉडीगार्ड रखने चाहिए थे। यानी मैं एक मशवरतन बात कर रहा हूं, तो उन्होंने तो अपना कमरा भी, सही मुस्लिम में वो एक कमरा था जिसमें वो नमाज, जुमे की नमाज भी वहां पढ़ते थे। जाहिर है कि वो एक टैक्स तो थी हर तरफ से, अंदर से भी बाहर से भी, वही में नमाज पढ़ते थे वो। हजरत से जनाबे मेरे सफीर भाई, एक मिनट म्यूट कर रहे हैं इसको। मकसूरा नहीं भी नमाज पढ़ा करते थे, जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम दुर्वेशों। हाँ जी जी हसन भाई, एक मुझे बात बताएं, ये जो 30 पारों की तकसीम हुई है ये गलत हुई है? और यार जो आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटे हुए हैं, क्या मैं बात आपसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप ना लो, आप जैसे उसके कॉन्टेक्स्ट में लो, मिर्ज़ा अली जो बोल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में बेशक लो। ये बताओ कि बनु उमैया ने जो 30 पारों की तकसीम की थी कुरान मजीद की, ये ठीक की थी या गलत की थी? भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप तुम काट के मैं इसका क्या जवाब दूं तुमको? मैं कह रहा हूँ आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, आप कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लें। आप सिर्फ ये बताएं कि जो तकसीम हुई बनु उमैया के काम ने जो ये 30 पारे कर दिए, ये ठीक किए या गलत कर दिए? ऐसे ऐसे सफ़े गिन के ऐसे ऐसे और एक क्लिप काटे हुए ऐसे सभी गिन के, क्या पीछे लॉजिक होगी बात की, ऐसे तुम आउट ऑफ लॉजिक ਤੁਹਾਡਾ लॉजिक हुजूर मेरा भी इतराज सुन ले एक मिर्जे पर। भाई एक मिनट। अच्छा जी हसन साहब, मैं कहता हूँ कि आपके जो पापा हैं, वालिद हैं, वो बहुत बड़े हरामी हैं। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, आपकी वालदा बहुत अच्छी है, आपके भाई बहुत अच्छे हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? यानी आप मान जाएंगे कि आपके बाबा जो हैं वो हरामी हैं और बाकी सब अच्छे हैं, आप मुझे दाद देंगे? जी हसन साहब, माइक ओपन करें। हाँ क्या क्या? मैंने कहा जी कि मैं आपके वालदैन को गाली दूं कि वो हरामी हैं। आपकी वालदा बहुत अच्छी हैं, आपके भाई बहुत अच्छे हैं, आपके चाचा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, आपकी बहनें बहुत अच्छी हैं, मगर एक वालदैन को मैं आपके हरामी बोल दूं तो आप मान जाएंगे? आपका रिएक्शन क्या? रूहानी बाप की, दूसरे बाप की? जी बाप की बात कर रहे हैं, रूहानी बाप की या दूसरे बाप तो की? आपके वालदैन हैं, मैं उनकी बात करूं। अगर रूहानी भी, आपके रूहानी बाप की भी बात करूं, जो आपके उस्ताद मोहतरम भी जिनसे आपने पढ़ा लिखा है, उनको भी मैं कहूं तो आप मान जाएंगे? माइक ओपन करें, माइक। भाई साबित कर दें आप। भाई मैंने साबित कर दिया ना, मैंने कह दिया है कि आपके वालदैन हरामी हैं, मगर आपकी बहनें अच्छी हैं, आपकी बीवी अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी वालदा अच्छी हैं, आपके भाई अच्छे हैं, आपके चाचे अच्छे हैं, ताए अच्छे हैं, मगर आपके वालदैन रूहानी हैं या जिस्मानी हैं, वो दोनों हरामी हैं। आप क्या कहें? आप साबित कर देंगे कहाँ हरामी है तो मैं मान लूंगा हरामी है। भाई मैंने साबित कर दिया ना। एक आपको मैंने एक बात कही है, उसका जवाब तो दे दें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा भाई साबित कर दूं। साबित तो फिर साबित हमने कर दिया है ना कि कुरान के सिपारों के बारे में वो क्या बकवास कर रहा है। कहता है जी कि कायदियानी जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मिर्ज़ा गुलाम काना दज्जाल कायदियानी क्या कहता है? कहता है जी कि कोई भी शख्स मेहनत करे और इस कदर तरक्की पा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम से मकाम में बढ़ सकता है। अगली बात सुनना भी, मिर्ज़ा दज्जाल क्या कहता है कि मैं वो मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले वाला दोबारा कायदियान में उतारा गया। तीसरी बात क्या कहता है? खंजीर का बच्चा कहता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो गारे हिरा जाए नजासत, अशरातुल अर्ज़ की जाए नजासत, पूरी दुनिया के जितने भी अशरात से कीड़े मकोड़े उनकी गंदगी करने की जगह थी, वो गार, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। मैं तो 1000 दर्जा बेहतर हूँ। तीसरी बार क्या कहता है? चौथी बार कहता है
हाँ जी, भाई वो लानती अच्छा दज्जाल था, उसने ये बकवास करनी थी और उसने क्या कहना था। अच्छा, तो मिर्जा अगर कहता वो है कि लानती वो नबी दज्जाल है तो अलैहिस्सलाम का क़यामत कलमा वाले पढ़ते हैं। दिन कैसे चमकेंगे उनके अज़ाए वज़ू कैसे चमकेंगे? भाई हमें तो मैंने ये नहीं कहा ना समझ आ रही। मुझे चमके के बातें ना कर। हमें ये नहीं समझ आ रही कि एक तरफ लानती है वो, दूसरी तरफ उनके वज़ू के अज़ाब ही चमक रहे होंगे। अगर उनको कोई क़यामत वाले दिन मिर्ज़ा जो है बड़ा सीनियर मिर्ज़ा वो गिरबान भी पकड़ सकता है, तो ये हमें ये नहीं सब चीज़ समझ लग रही। भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ ना, पूरी वीडियो देखें, आप समझ आ आउट जाएगी ऑफ आपको। कॉन्टेक्स्ट, जो आपको कोई आउट क्लिप ऑफ भेजेगा, कॉन्टेक्स्ट, आपको आउट ऑफ एक कॉन्टेक्स्ट, मिनट आउट ऑफ नुमान भाई, कॉन्टेक्स्ट। मैंने भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जनाब क्लिप काट के बनाया। मैं बोला आपका वालदैन जो है बहुत बड़े खंजीर हैं, मगर आप बहुत अच्छे हैं, आपके वालदैन अच्छे हैं, आपके बीवी बच्चे अच्छे हैं, आपके चाचे ताए अच्छे हैं, मगर रूहानी है या जिस्मानी है, दोनों वालदैन हरामी हैं। अच्छा, तो अभी भाई आप वही इसको मैं काट लो बीच में से। आपसे वही पूछेंगे ना भाई, बताओ ना कहाँ से आप साबित करो कहाँ से वो हरामी है, साबित हाँ करो, पीछे वो बस सारी स्टोरी पूछे। अब 2 मिनट साबित करो किया ना हसान। भाई, देखें एक नुमान बंदा भाई, अल्लाह सफ़ीर ताला भाई, के अस्सलाम साथ वालेकुम रहमतुल्लाह। फजूल फजूल लफ्ज़ लगाता है, तो वो क्या है फिर? हमें तो यही समझ लग रही है कि वो वालेकुम हरामी है। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मैं छोटी सी बात करके म्यूट लगाने लगा हूँ। सफ़ीर भाई ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे माँ बाप हरामी हैं, तो फिर उस पे तुम क्या करोगे? आगे से कहता है तो मैं कहूँगा कि साबित करो। इसका मतलब ये है कि इसको खुद भी शक है कि शायद वो हरामी हो सकते हैं। अच्छा जी, हसन इसको साहब, कन्फर्म है, कन्फर्म हसन है। साहब बैक पे नहीं जाए, ये हसन साहब पास में बैक पे नहीं जाए, प्लीज बात पे सुने एक जाएं मिनट। ये तो सारे उतार भाई दें माइक उसको, उसी म्यूट वक्त रखो, उतारें। जो एक बंदा मिनट बैक पे माइक जाए म्यूट, उसको मैं उतारें। सारे माइक म्यूट। हसन भाई, बात यह है कि मिर्ज़ा कहता है, किसी ने सवाल किया कि भाई बात सुने कि भाई मिर्ज़ा साहब, औरतें कहती हैं कि हमारे लिए जन्नत में क्या है, मर्दों को तो 70 हूरें मिलेंगी। तो कहता है जी ठहर जाएं, इसका जवाब मैं देता हूँ, जो गांधी साहब ने दिया, जिसको हम काफर समझते हैं, गांधी को। हाँ जी, अच्छा, वो कहता है जी कि औरतों से कहें कि ख्वाहिश करने पर जन्नत में एक से ज़्यादा, यानी 70 तक, 4 तक, यानी नफ़ी को उसमें कोई बताया नहीं गया किसी, यानी जितने जिसको चाहिए वो शोहर मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा ख्वाहिश करने पर शोहर मिल सकते हैं। क्या आपका अकीदा है जी ये हसन साहब? किसने कहा, किसने कहा ये मिर्ज़ा इंजीनियर ने कहा है। वो उसने सुना नहीं है ना जी। सफ़ीर एक भाई वो मिनट, एक सुनेगा तो मिनट, बताएगा एक ना। मिनट नुमान भाई प्लीज़, एक मिनट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ जी हसन साहब, इस पे आपको मुबारक दी थी मैंने। जी जी हसन भाई, भाई मैंने सुना ही नहीं है क्लिप। अगर सुना दें आपको तो फिर मान जाएंगे कि मिर्ज़ा लानती है। वो ये मानेंगे कि उनको मिलेंगे, उनके हाँ, घर सुना दो। वालों को मिलेंगे, वो ये माने। आपके वो घर क्यों वालों मानेंगे को लानती है? नहीं, ये घर जाके ना शोर मचा देगा, ऑफर लगी ये, ऑफर लगी ये, जाके नहीं नहीं नहीं, गलत बात ना करें अभी, सुल्तान भाई अभी बात ना करें। देखें कि अगर एक बंदा समझने वाला है, अगर उस पर तहवील, बात कर रहे हैं ना, तो बात को तमीज में लेके करो। बच्चा अगर आपके साथ तमीज के साथ बात कर रहा है तो आप उसके साथ तमीज से तमीज ही हम तमीज से कर रहे हैं, हम तमीज से कर रहे हैं। बकवास ठीक ये है जी होती है हसन भाई, कि मैं आपको सुना देता ये हूँ। तुम्हारी, ये तुम सारों की, तुम्हारे पुरानों की, तुम्हारे बाबों की, सारों की ये गंदी आदत थी कि जब बंदा एक इल्मी बात कर रहा है तुम्हारे पास इल्मी जवाब नहीं है, कौन सी तुम अभी फजूल तक मुझे बताओ, एक घर बात पे बताओ जो बात इल्मी करना की हो शुरू कर तुमने। देते। एक इसने ऐसी बात बात ही एक मिनट गंदी शुरू सुल्तान की भाई, है। आते साथ ही इसने बुजुर्गों पे इल्जामात लगाने शुरू किए हैं। अब जब जवाब मिल रहा है सख्त, अब रो रहा है। सुल्तान अच्छा भाई जी, हसन हसन एक बात बताओ जो तुमने इल्मी की हो और हमें बताया हो कि मिर्ज़ा ने ये आंसर क्यों, और हमें बताया हो कि मिर्ज़ा ने ये आंसर क्यों दिया। और कहा तुमने तो हमेशा ये बोला है कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी, मैं देखूंगा तो बताऊंगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और इस तरह की बातें की हैं तुमने। इसके अलावा कोई बात नहीं। उनको साइड पे रखो, वो तो ख़त्म हो गए ना बाबे, डैमेज डन हो गया कितने अरसे। अभी जो बात पूछ रहे हैं वो बताओ, कौन सी इल्मी बात की है तुमने अभी तक? एक इल्मी बात की है, वो भी हम तुम्हें बताते हैं। एक इल्मी बात की है कि तुम लोग नमाज जो हो वो कादियानियों वाली पढ़ते हो। अबू हसन भाई आपके पास वो रेफरेंस है ना उसकी बुक का, मिर्जे के बेटे का? कादियानियों को नमाज ये वो सारे रेफरेंसेस पढ़े हैं, सबर करो, सारे रेफरेंसेस पढ़े हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो ये रवायत है, सुनन निसाई की रवायत है, सुनन तिरमिजी की रवायत है,
ये ज़रा देखिएगा ज़रा, ये मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो नमाज का तरीका यहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो तरीका बता रहे हैं, ये तरीका जो है ये कादियानियों वाली नमाज का तरीका बता रहे हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये मैं अभी कैमरा ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन करके मैं दिखाता हूँ। इससे पढ़ाएं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सहाबा कराम जो थे वो कादियानियों वाली नमाज पढ़ते थे। अच्छा अबू हसन भाई, इससे हदीस भी पढ़वाए ना ऊपर से ये हदीस भी पढ़िएगा जरा पढ़वा हदीस, दें। क्या नाम है आपका, मिर्जा इंजीनियर के मैंने पढ़ी हुई हदीस, टेंशन ना करें आप। पढ़ के सुनाए ना, पढ़ के सुनाए जरा। पट वाला कोर्स भी किया हुआ इसने वो हाँ पढ़ के सुनाइएगा जरा, पढ़िएगा जरा जी। एहसान साहब पढ़ के सुनाइएगा। जामिया तिरमिज़ी में भी लिखी हुई है 257, ठीक है ना, यही वाली हदीस है। और सिर्फ पीछे इमाम तिरमिज़ी 256 ये हदीस साबित ही नहीं है। इसका झूठ ना बोले, मैं आपको जो है ना अभी इधर जो है ना, हाँ जामिया तिरमिज़ी 256, अगर इमाम तिरमिज़ी ने ना लिखा हुआ कि ये हदीस साबित नहीं है तो बताएं यहाँ पे अभी आप कैमरा ऑन करके मुर्गा बन के माफी मांगेंगे? हाँ 256 खोले, जामिया तिरमिज़ी 256 खोले भाई। 256 इमाम तिरमिज़ी ने कहा ना, कहा है इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि वो हदीस साबित नहीं है। अगर इमाम तिरमिज़ी ने ना कहा हुआ तो यहाँ पे आप माफी मांगेंगे? आप बताएं, मुर्गा बन के माफी मांगनी है यहाँ पे? 256 क्या चीज है, क्या चीज जी? ये आ गई है जी, ये आ गई है, ये आ गई है, हदीस आ गई है। बताएं कौन, कहाँ पे इमाम तिरमिज़ी ने ये कहा है, बताएं जरा। जामिया तिरमिज़ी 256 ये निकालिए भैया, आपके सामने लगी हुई है, सामने लगी हुई है। ये देखें, ये इमाम तिरमिज़ी जो हैं, ये देखें, ये उन्होंने ये हदीस यहाँ पे लेके आए 257, और 257 हदीस ला के तो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं गैर वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा कौल सुफियान सौरी व अहलिल कूफा। वो फरमाते हैं कि ये जो तरीका था नमाज के अंदर सिर्फ एक दफ़ा, पहली दफ़ा रफ़ुल यदैन करने का, ये तरीका अहले इल्म का और असहाब नबी यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सहाबा कराम थे और ताबईन थे, और उसके बाद हज़रत सुफियान सौरी जो हैं उनका और अहले कूफा का यही तरीका था। ये देखें ज़रा, ये इमाम तिरमिज़ी ये रवायत लेके आए 257, और ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये देखिए, अंदाज़ा करें आप। और ये 257 को क्या करें, कचरे के डब्बे में फेंक दें इसको, क्या करें इसे? इसका जवाब दे रहा हूं ना, इमाम तिरमिज़ी ने कहा 256 में यही कहा कि साबित ही नहीं है। इसका जवाब दें। इमाम तिरमिज़ी ने ये कहा है ना, काला अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद हदीस हसन, ये वाली हदीस भी इमाम तिरमिज़ी लाए हैं। इमाम तिरमिज़ी ने खुद कह दी कि हदीस साबित नहीं है। गैर वाहिदिन मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन व हुवा कौल सुफियान सौरी व अहलिल कूफा। वो कह रहे हैं कि अबू ईसा यानी कि इमाम तिरमिज़ी ये फरमाते हैं कि ये हदीस इब्न मसूद हसन है। पढ़ी हुई है 256 खोलो। और भाई पढ़ी हुई है तो क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या थोड़ा मारे? अब तुम तो कह रहे थे इमाम तिरमिज़ी ने कहा ये हदीस सही नहीं है। और भाई 257 का क्या करना है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? भाई इमाम तिरमिज़ी यही कहा है 256